हेलो डियर स्टूडेंट्स, एम के स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं लेकर के आया हूं आज यूपी टेट, सी टेट और उन सभी एग्जाम के लिए जिसमें कि हिंदी आती है, और हिंदी की वो सभी आदिकाल की रचनाएं या जिसको हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, वो सभी रचनाएं देखेंगे। ये जो हमारे चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे हमारा सी टेट हो, सभी में कोई ना कोई रचना देखने को जरूर मिलती है। और जिनमें हिंदी आती है उन कंपटीशन, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आदिकाल की बात करें, जितने भी रासो ग्रंथ होते हैं वो सभी के सभी होते ही हैं, और इसी को हम दूसरे नाम से यानी कि वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली रचना इसमें लिखी हुई है, ये रचना है और ये रचनाकार हैं। तो सबसे पहली रचना है दोहा कोश। क्या है? दोहा कोश। और ये दोहा कोश जो रचना है वो सबसे पहले जो हमारे कवि हैं, हिंदी के प्रथम कवि जो हैं, इनको सरहपा को माना जाता है। किसे माना जाता है? सरहपा को प्रथम कवि माना जाता है। और ये सरहपा ने जो है पहली रचना लिखी, क्योंकि ये प्रथम कवि हैं तो इन्होंने प्रथम रचना लिखी दोहा कोश। और ये कवि किसके हैं? सरहपा जो है आदिकाल के कवि हैं या वीर गाथा काल के कवि हैं। देखिए, इसमें कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं आपके। इसके बाद में होता है आपका चर्यापद। क्या होता है? चर्यापद। और चर्यापद जो चर्यापद जो रचना है वो लिखी थी शवरपा ने। किसने लिखी थी? शवरपा ने। और ये भी क्या है? आदिकाल के या वीर गाथा काल के कवि हैं। इसके बाद में आता है हमारा कन्नपाद गीत का या दोहा कोश या दोहो कोश। ये कन्नपा और इन्होंने लिखी थी, क्योंकि कन्नपा भी क्या है? हमारे आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल के कवि हैं। इसके बाद में देखते हैं हम नाथ शब्दी और या फिर पद या फिर प्राण सकली। ये गोरखनाथ की रचना है। ये किसकी रचना है? गोरखनाथ की रचना है। नाथ शब्दी, पद या प्राण सकली, ये गोरखनाथ की रचना है। इसके बाद में अगली रचना आती है मुंज रासो। क्या है? मुंज रासो। पहले बता चुका हूं कि जो रासो ग्रंथ होते हैं वो सभी आदिकाल की रचना होती हैं। मुंज रासो ये अज्ञात ने लिखी थी। ये मुंज रासो किसने लिखी थी? ये अज्ञात ने इसको लिखा था। उसके बाद में नेक्स्ट रचना है चंदन वाला रस, यानी कि चंदन वाला रस। ये रचना है आसगु की। किसकी रचना है? आसगु की रचना है चंदन वाला रस। इसके बाद में सुमतगढ़ी जो रचना है वो नेमिनाथ रास की है। नेमिनाथ रास यानी सुमतगढ़ जो रचना है वो नेमिनाथ रास की रचना है। उसके बाद में खुमार रासो। कौन सी? खुमार रासो। ये दलपत विजय की रचना है। ये हाई स्कूल इंटर के एग्जाम में भी देखने को मिलती है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। उसके बाद है बीसल देव रासो। ये रचना है नरपत नाहले की। किसकी है? नरपत नाहले की रचना है। उसके बाद आती है हमारी हमीर रासो, और हमीर रासो रचना है सारंगधर की। किसकी रचना है? सारंगधर की। और वेरी इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज रासो, जो कि अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलती है, और इसको लिखा था चंद्रवरदाई ने। किसने? चंद्रवरदाई ने लिखा था। और इसको हिंदी का महाभारत के नाम से भी जानते हैं, यानी हिंदी का जो है महाग्रंथ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? महाग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो यानी चंद्रवरदाई। और इसके बाद में आते हैं हमारे नेक्स्ट विजयपाल रासो जो रचना है वो नाले सिंह भाट की है। नाले सिंह भाट की है। और इसके बाद में कीर्तिलता। ये भी रचना वेरी इंपॉर्टेंट है, कीर्तिलता। और इसको लिखने वाले हैं विद्यापति। कौन? विद्यापति। इसको विद्यापति ने लिखा था। और इसके बाद में संदेश राशक या संदेश रसक के नाम से जानी जाती है, अब्दुल रहमान ने इसको लिखा था। किसने लिखा था? अब्दुल रहमान ने। इसके बाद में पौमचर्यो या रुद्रडेमी चर्यो, ये दोनों रचना है, ये इनको लिखा था स्वयंभू ने लिखा था। किसने लिखा था? स्वयंभू ने लिखा था। इसके बाद में नेक्स्ट रचना है भविष्यत कहा, और इसको लिखा था धनपाल ने। किसने लिखा था? धनपाल ने लिखा था। इसके बाद में भट्टेश्वर बाहुबली रास जो है इसको मुन जिन विजय ने लिखा था। किसने लिखा था? मुन जिन विजय ने इसको लिखा था। इसके बाद में श्राव का चार को लिखा था देवसेन ने। किसने लिखा था? देवसेन ने इनको लिखा था। तो ये रचना जो हमारी आदिकाल की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद में कुछ रचना है स्थूल भद्ररास।
ये जिन धर्म सूर्य की रचना है। और इसके बाद है प्राकृत पेंगलम, और ये रचना है लक्ष्मणधर की। किसकी है? लक्ष्मणधर की। उसके बाद में जयचंद प्रकाश जो है भट्ट केदार की रचना है। और उसके बाद में जय मयंक यानी कि जसचंद्र का, ये मधुकर भट्ट की रचना है। और ये लास्ट रचना है इसमें इस वीडियो की, यानी कि मृगावती, और मृगावती रचना है कुतवन की। ये सभी जो है हमारी आदिकाल की ये रचना है, जो कि पेपर में जो है कोई ना कोई क्वेश्चन के रूप में अवश्य आती हैं। इनको प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।